बात करने वाले हैं हम गेट्स की। गेट्स, डिजिटल गेट्स, गेट्स या फिर डिजिटल गेट्स, डिजिटल गेट्स की। और हम एंड गेट की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड गेट, गेट यूज किस लिए होते हैं? जो हमने बूलियन वेरिएबल्स पढ़े और हमने पढ़ा बूलियन अलजेब्रा पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे, जैसे कि एंड ऑपरेशन था हमारे पास, और ऑपरेशन था हमारे पास, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन था। इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। नॉट डिवाइसेस बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गेट्स, जो उन ऑपरेशंस को फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गेट्स बोलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एंड गेट की। एंड गेट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ इस तरह का है। ए और बी दो वेरिएबल्स इनपुट में लेके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये आउटपुट, सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। तो गेट करते क्या है बेसिकली? ये दो या दो से ज़्यादा इनपुट लेके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, बुलियन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आउटपुट की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वैल्यू क्या होगी? वन। सिमिलरली यहाँ पे बुलियन वेरिएबल्स कैसे यूज होंगे? ए और बी, सी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट उनकी वैल्यूज या तो जीरो होगी या तो वैल्यू वन होगी। यह है गेट। अगर हम बात करें इसका स्विचिंग सर्किट, एंड गेट का स्विचिंग सर्किट की बात करें, यानी कि हम अगर हमारे पास स्विचिंग सर्किट की बात करते हैं हम एंड गेट की, तो कुछ ऐसा होता है हमारे पास। ये हमारे पास स्विचिंग सर्किट है। यहाँ पे एक बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, दो स्विच हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये बल्ब। हम जानते हैं एंड गेट जो है वो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए बी, तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास होते हैं एंड गेट के। तो यहाँ पे ए डॉट बी हमारे को क्या मिलेगा? 0 डॉट 0 0। कोई एक भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। और जब दोनों के दोनों इनपुट वन होते हैं तब आउटपुट क्या होता है? वन होता है। यानी कि अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, ए को की को प्रेस करूंगा मैं, तो ये बल्ब क्या ग्लो हो जाएगा? नहीं। बल्ब ग्लो मीन्स वन, और बल्ब ऑफ मीन्स जीरो। तो अगर मैं ए को प्रेस करता हूं तो ये बल्ब जीरो रहेगा। यानी कि कोई एक भी क्लोज नहीं हुआ है तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो नहीं करेगा। ये दोनों के दोनों स्विच क्लोज होने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों वन होने चाहिए, तब जाके क्या हमारे को मिलेगा? तब हमारे को वन मिलेगा, यानी कि बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो ये एंड गेट का स्विचिंग सर्किट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड गेट क्या रूल्स फॉलो करता है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं एंड गेट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। एंड गेट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव क्या होता है हमारे पास? यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। यानी कि इस एंड गेट के ऊपर इट डजेंट मैटर कि ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, या फिर ऊपर वाला बी हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए। दिस इज known as commutative law and गेट follows commutative principle। अगर हम बात करें एंड गेट ऑल्सो फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास तीन इनपुट्स हैं ए डॉट बी डॉट सी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ए डॉट बी कर दो, फिर उसके साथ सी का डॉट कर दो। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए का डॉट कर दो बी और सी के साथ।
यानी कि पहले ए डॉट बी करो फिर सी के साथ डॉट कर दो। यहाँ पे हमने बी सी को डॉट कर रखा है फिर ए के साथ कर रखा है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए और सी को डॉट कर रखा है फिर उसके बाद हम बी के साथ डॉट करेंगे। ठीक है, ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। दिस मीन्स एंड गेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, देखो, यानी कि हमारे पास एक ऐसा गेट है जिसके अंदर 3 इनपुट हैं, ए बी सी, और हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगी, हमारे को आउटपुट कुछ भी आउटपुट मिल रही है वाई। ये सेम इम्प्लीमेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास 2 इनपुट का एंड गेट है, तो हमने यहाँ पे पहले ए डॉट बी करा, उसके बाद ये हमने सी के साथ हमने डॉट कर दिया ए बी सी, तो हमारे को यहाँ पे सेम आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे हमने क्या करा, एक इनपुट ली ए और उसका एंड करा किसके साथ, उसका एंड हमने करा, देखो हमने एक दूसरा एंड गेट लिया जिसके इनपुट क्या दिए हमने बी और सी, तब भी आउटपुट सेम वाई प्रोड्यूस करेगा। अगर हम फोर्थ की बात करें तो पहले हमने ए और सी को इनपुट दिया और आउटपुट जो मिला उसका हमने डॉट कर दिया बी के साथ, तब भी सेम ही आउटपुट प्रोड्यूस होगा वाई। यानी कि ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास 3 इनपुट का एंड गेट ना हो तब भी हम 2 इनपुट के एंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर। यानी कि ए बी को एक साथ ले लिया फिर सी के साथ, यहाँ पे बी और सी को एक साथ ले लिया फिर ए के साथ एंड कर दिया, यानी कि इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ इसकी, एसोसिएटिव होता क्या है, सो सपोज एन ऑपरेशन इज डन ऑन 3 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, suppose an operation is done on 3 variable, then the result of operation on 3 variable is equal to performing the operation on any pair of 2 variables, and then perform the operation on left out variable and previous result। यानी कि सपोज एन ऑपरेशन इज डन ऑन 3 वेरिएबल्स, देन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन 3 वेरिएबल इज इक्वल टू द परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन एनी पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स। हम कोई भी 2 को इनपुट लेंगे एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन लेफ्ट आउट वेरिएबल एंड प्रीवियस रिजल्ट, और जो 2 इनपुट का हमने आउटपुट प्रोड्यूस हुआ होगा और जो लेफ्ट आउट इनपुट है हमारे पास, उन दोनों का फिर से एंड कर दो तो रिजल्ट हमारे को क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। और हम किसी भी 2 का पेयर बना सकते हैं इनपुट के अंदर, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।